वेलकम टू दी चैनल। अच्छा जी, तो आज की जो ये वीडियो है ये बेस्ड है एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम पे। और अक्सर ये एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि ये जो आपने हेयर कलर अप्लाई किया हुआ है इसमें जो आपने शेड सिलेक्शन है ये कैसे की है। अच्छा, होता क्या है कि जब आप पार्लर से हेयर कलर अप्लाई करवाते हैं तो उसमें वो आपको गाइड कर देते हैं कि आपको कौन सा हेयर कलर जो है कौन सा शेड अप्लाई करना चाहिए। वरना ये होता है कि आपने खुद सेलेक्ट करना होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा अच्छे से डिटेल से बताऊंगी कि अगर आप जाते हैं कोई हेयर कलर्स ख़रीदने के लिए तो आपने शेड कैसे सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, उसके लिए सबसे पहले ये देखना है कि आपकी एज क्या है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टीनेजर हैं तो ये होता है कि उस वक़्त आप कोई भी शोख रंग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे रेड कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा ब्राइटर शेड्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। हेयर कलर ऐसा अप्लाई करें कि आप फैशनेबल और ट्रेंडी तो दिखें लेकिन ज़्यादा मैच्योर ना दिखें। ठीक है जी, ये भी इसमें देखना बहुत ज़रूरी होता है कैसे हेयर कलर्स ना अप्लाई करें जिससे कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर जो है वो दिखें। तो ये है कि टीन एज में जब आप होते हैं तो ज़रा थोड़ा से जो ब्राइटर शेड्स हैं या फिर ज़रा जो जैसे डार्क रेड कलर है उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। ख़ास तौर पे जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं उन वहाँ तो ये है कि वो तो ये कर सकती हैं कि अपने फ्रंट हेयर को रेड करा सकती हैं। तो ये है कि ये जो चीज़ है ये ज़रा यूनिक भी लगती है और स्टाइलिश भी लगती है। उसके बाद आ जाता है जी ख़वातीन के लिए। ख़वातीन के लिए ये है कि हमारी नज़रें जो हैं वो ब्लैक कलर को देखने की आदी होती हैं, हम लोग काले रंग को देखने के आदी होते हैं। तो ये है कि ख़वातीन के लिए ग्रेसफुल यही लगता है कि वो अगर ब्लैक कलर ही अप्लाई करें। और अगर वो थोड़ी-सी चेंज चाह रही हैं तो उसके लिए क्या है कि वो ऐसे कलर सेलेक्ट करें जैसे कि जो कि गोल्डन शेड्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये है कि ज़रा थोड़ी-सी जो उनको मैच्योर लुक दें। मतलब ये ना लगे कि जैसे कि वो कुछ अपने आप को गर्लिश टच देना चाह रही हैं, गर्लिश लुक देना चाह रही हैं। तो ऐसा है कि मैच्योर कलर्स जो है ना, जैसे जो गोल्ड शेड्स होते हैं उनकी तरफ जो है जाएं, वो नेचुरल लगता है। और इस तरह से जो है ना जो हेयर कलर की सिलेक्शन की जाती है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप की स्किन का कलर क्या है। अगर तो आपका फेयर कंप्लेक्शन है तो उसके मुताबिक आपकी जो हेयर कलर की सिलेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। और अगर आपका कंप्लेक्शन जो है वो डार्कर स्किन टोन में है तो उस पे फिर आपकी जो है ना ये हेयर कलर की सिलेक्शन ये डिफरेंट होगी। अच्छा, इसका तरीका ये हो जाता है कि जब आप बाय करने के लिए जाते हैं कोई हेयर कलर तो उन्होंने छोटे से पैचेस रखे होते हैं, उनमें से कोई भी जो पैच है ना उसको अपने स्किन के आज आप के साथ टच करके देखें कि क्या ये आपकी स्किन के ऊपर के साथ मैच कर रहा है, कुछ ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा, कुछ यानी एक मतलब इस तरह से इसको मैच करके देखें। तो क्या क्या ये आपके लिए सूटेबल रहेगा, तो उसके बाद फिर वो जो हेयर कलर है वो आप ख़रीदें। और अगर आप पार्लर से करवा रही हैं तो फिर तो ये होता है कि वो जो ब्यूटी प्रोफेशनल होती हैं उनके उस पर डिपेंड करता है, उनकी एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, उनके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना मतलब किस गाइड करती हैं। लेकिन ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चाहते हैं कि आपका चेहरा ज़्यादा खिला खिला दिखे, आप ज़्यादा आपका फेस फ्रेश दिखे, आप ज़्यादा लाइवली ज़्यादा ब्राइट दिखें, तो आप लाइट गोल्ड जो शेड्स हैं उनकी तरफ आप जाएँ। और क्योंकि उससे ये होता है कि जब आप उससे आपका चेहरा जो है ना वो ज़्यादा खिला-खिला दिखता है। और जो डार्क कलर्स होते हैं ना उनसे अवॉइड करें। यानी जैसे आप डार्क ब्लैक है या ब्राउनिश जो हेयर शेड्स होते हैं, इनसे अवॉइड करें। ऐसा रंगों का इंतख़ाब करें जो कि ज़रा लाइटर शेड में हों, जैसे कि लाइट गोल्ड शेड्स हैं। इसके अलावा ये है कि आप ब्लॉन्ड शेड्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये है कि ये जो होते हैं ना शेड्स, इनसे आपका चेहरा बहुत फ्रेश और खिला-खिला जो है वो दिखता है। ठीक है जी? तो उसके बाद जो तीसरी चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि अब बात हम करते हैं जी कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, तो उसके हमने देखना होता है कि ओकेजन के अकॉर्डिंग जो है हमने हेयर कलर अप्लाई करना होता है।
अच्छा, मैंने बहुत सारी ख़वातीन में, बहुत सारी यंग गर्ल्स में ये चीज़ देखी है कि वो जिस कलर का ड्रेस पहनती हैं, उस कलर का हेयर कलर भी अप्लाई कर लेती हैं। तो वो भी बड़ा क्लासी लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जब रेड मैक्सी पहनती हूँ, तो साथ में रेड बाल करा लेती हूँ। तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत यूनिक लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो इसी तरह से ये जिस कलर का ड्रेस पहना है, उस कलर के जो है वो बाल जो है वो अगर करा ले, तो ये है कि वो अच्छा लगता है। तो और ज़रूरी नहीं होता कि आपने सारे बालों को ही हेयर कलर करना है। अगर आपने बालों में से को सिर्फ़ एक पोर्शन भी कर लेते हैं कलर और अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग उसको मैच कर लेते हैं, तो वो बहुत यूनिक और स्टाइलिश दिखता है। ठीक है जी। उसके बाद जो चीज़ देखी जाती है, वो ये देखी जाती है हेयर शेड्स की सिलेक्शन में कि जो हेयर शेड आपको चाहिए, जो रिक्वायर्ड हेयर शेड है, वो हर कंपनी ऑफ़र नहीं कर रही होती है। तो आपने ये देखना होता है कि कौन-सी कंपनी जो है वो हेयर शेड जो है वो जो आपका डिज़ायर्ड हेयर शेड है, वो कौन-सी कंपनी ऑफ़र कर रही है। इसलिए आप इसका ये तरीका होता है कि जब आप जाते हैं तो आप डिफ़रेंट जो कंपनीज़ के जो पैचेज़ हैं, उनको आप देख सकते हैं और जो आपके लिए सबसे सूटेबल हो, आप वो कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये आ जाता है कि हर कंपनी हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती है। एक पर्सन के लिए एक कंपनी का हेयर कलर सूटेबल है, दूसरे के लिए वो बहुत ही ज़्यादा उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसलिए ये है कि कंपनी सिलेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। अब इसमें ये आ जाता है कि एक तो आपका हेयर कलर जो है वो अमोनिया फ्री होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा ये है कि आपके जो हेयर कलर है उस पे उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए यूवी प्रोटेक्शन। और तीसरा ये है जो चीज़ मैं ख़ास तौर पे देखती हूँ, वो ये है कि सिर्फ़ वो हेयर कलर ना हो, बल्कि साथ उसमें कुछ ना कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी एडेड हों, जैसे कि केराटिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं। मैं जो हेयर कलर रिसेंटली यूज़ करती रही हूँ, उसमें केराटिन एडेड था। अच्छा, अब उससे क्या होता है कि जब आप वो हेयर कलर अप्लाई करते हैं, तो आपके बाल साथ सिल्की, स्ट्रेट और स्मूथ भी हो जाते हैं। और अगर कोई हेयर कलर आप ऐसा यूज़ करती हैं जिसमें कि आप ये साथ ये वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं है, केराटिन या कोई और जो बालों को नरिश करने के लिए उन्होंने कोई विटामिन्स वाला ऐड नहीं किए हुए, तो जब वो हेयर कलर आप अप्लाई करेंगे तो उससे आपके बाल बिल्कुल रफ, ड्राई और फ्रिज़ी हो जाएँगे। तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें केराटिन एडेड हो या कोई उन्होंने को विटामिन्स ऐड किए हुए हों जो कि बालों को नरिश करें। ठीक है जी। तो फिर ये हो जाता है कि आप जब हेयर कलर बाय कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक पैच टेस्ट करना चाहिए देखने के लिए कि क्या ये हेयर कलर आपके लिए सूटेबल है, क्या ये आपकी स्किन पे किसी तरह की कोई रेडनेस या एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये देखनी पड़ती हैं और उसके बाद फिर आप उस हेयर कलर को अपनी रूटीन में ऐड करते हैं। अच्छा, मैं तो चूँकि बहुत मुझे बचपन से ही बहुत शौक है हेयर कलर्स अप्लाई करने का और इस तरह से डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने का, तो अब तो मैं बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो गया है कि मैं कभी पार्लर से हेयर कलर करवा लेती हूँ, कभी घर पे कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से ये है कि बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट्स मिलते हैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मुझसे ये ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने कौन से पार्लर से हेयर कलर अप्लाई करवाया है और अगर आप इसके अलावा कौन-सी कंपनी जो है वो अच्छी रहती है, कौन-सी कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए, किसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं, तो फिर मैंने ये सिलसिला एक शुरू किया है अपने इस चैनल पे कि मैं सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस चैनल पे शेयर कर देती हूँ कि जो कुछ भी मेथड यूज़ करती हूँ अपने बालों पे, मैं सारे शेयर कर देती हूँ। तो ये है कि ये थी मेरी आज की वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।